कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूँ। तो आज हम इलेक्ट्रोपोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने वाले हैं। कल हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा था, यानी समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ पर विभव का मान क्या होता है, उस पर किया गया कार्य क्या होता है, इस सारी चीज़ों का आपने डिस्कशन किया था। उसमें आपने पढ़ा था कि समविभव पृष्ठ के गुण पढ़े थे। पहला आपने पढ़ा था कि किसी समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि समविभव पृष्ठ का विभवांतर शून्य होता है। और एक बात और पढ़ा था आपने, समविभव जो पृष्ठ होता है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, यानी वेक्टर ही और समविभव पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो सदा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के। तो ये चीज हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा। यहां पर एक शब्द आया है निकाय। मैंने आवेश की स्थिति ऊर्जा नहीं बात की है, आवेशों के निकाय। इसका मतलब ये हुआ किसी एक सिंगल आवेश का, यानी सिंगल चार्ज का कोई स्थिति ऊर्जा नहीं होती है, किसी अकेले चार्ज की ऊर्जा नहीं होती, यानी अकेले चार्ज की ऊर्जा को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है कि ऊर्जा, अगर स्थिर ऊर्जा हमें पता करना है तो हमें कम से कम दो चार्ज होने चाहिए। एक चार्ज के बारे में हम स्थिर ऊर्जा नहीं निकाल सकते। इसीलिए हमने यहाँ पर जो वर्ड लिखा है आवेशों के निकाय की स्थिर ऊर्जा। अब हम सबसे पहले इसमें लेंगे दो आवेशों के निकाय। मैंने मान लिया दो आवेशों का निकाय है। क्या बेटा? दो आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों के निकाय की स्थिर ऊर्जा के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहां ध्यान दो आप, स्थितिज ऊर्जा क्यों आई? तो अभी आपने पढ़ा है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्यों उत्पन्न हुआ था? क्योंकि जो वैद्युत बल है वो संरक्षी बल है। क्या है बेटा? संरक्षी बल है। संरक्षी बल क्यों है? क्योंकि वैद्युत बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो पथों पर निर्भर नहीं करता है। मतलब अगर आप यहाँ पर एक बिंदु है ये और इसका फाइनल बिंदु बी है, तो यहाँ से यहाँ तक किसी चीज को अगर लेकर अब आ रहे हो तो वो इस रास्ता कैसा है इस पर निर्भर नहीं करता है। रास्ते पर निर्भर, ऐसा बल जिसके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता उसे संरक्षी बल कहते हैं। लेकिन घर्षण बल संरक्षी बल नहीं है। अगर रोड आपका स्मूथ है तो साइकिल चलाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। रोड अगर आपका क्या रब्ड है, उबड़ खाबड़ है, तो साइकिल चलाने में आपको दिक्कत होगी। इससे ये पता चलता है कि जो घर्षण बल है वो रास्ते पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा जो होता है बेटा ये अंतर होता है। स्थितिज ऊर्जा किसी निकाय की आप नहीं बता सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि किसी एक व्यक्ति की क्षमता आप नहीं बता सकते जब तक आप कंपेयर नहीं करोगे। आप ये नहीं बता सकते कि इस बंदे के पास, मैंने कहा इतना पावर है, इतनी क्षमता है, हमें किसी से कंपेयर करना पड़ेगा। मैंने बताया था टेम्परेचर, हम नहीं बता सकते इस कमरे का टेम्परेचर एक्चुअल में कितना है, हम इन्वायरमेंट से कंपेयर करते हैं। समझ गए ना? तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एब्सोल्यूट नहीं होती हैं, उनको हमें क्या करना पड़ता है बेटा, कंपेयर करना पड़ता है। तो ऐसे स्थिति ऊर्जा जो होती है एक अंतर होता है। स्थिति ऊर्जा डिफाइन नहीं है, केवल ऊर्जा अंतर डिफाइन है। समझ गए ना? आपने तीन चीजें पढ़ी थी, यहां पर ध्यान दो। अगर ये आवेश Q है तो इस आवेश Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की मान कितना आया था, E बराबर 1/4πε Q/r², यह आया था। दूसरी बात, अगर आवेश यहाँ पर Q है तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना आया था, V बराबर 1/4πε Q/r। ये आपने दोनों डेरिवेशन आपने अच्छे से पढ़ा। ये फर्स्ट चैप्टर का है और ये सेकंड चैप्टर का है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं निकाय की स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है बेटा? अब स्थितिज ऊर्जा रियल में क्या होती है वो आप समझो, थोड़ा सा फील करो कि रियल में ऊर्जा क्या होती है। मैंने मान लिया कि कोई आवेश है, दो आवेश है, ये दोनों आवेश QA और QB या Q1 और Q2, Q1 और Q2, ये एक निकाय है आवेशों का और ये कहां पर रखा है, अनंत। कहां पर रखा है, अनंत पर। ये दोनों आवेश कहां है, अनंत पर रखे हुए हैं। कैसे रखे, इससे मतलब
नहीं है, कितना पास है कितना दूर है ये अनंत पर रखे हुए हैं। इन दोनों आवेश की ये क्या है बेटा, इनिशियल अवस्था, क्या है, प्राथमिक स्टेट यानी प्रारंभिक अवस्था है इनका, ये प्रारंभिक अवस्था है निकाय की। इन आवेशों को हमें उठाकर हम यहां पर लेकर आए, ध्यान देना ये पर, और इससे r दूरी पर एक बिंदु B है और वहां पर मैंने Q2 आवेश रख दिया। तो ये फर्स्ट स्टेट है, क्या है बेटा, फर्स्ट यानी फर्स्ट स्टेट, या इसको इनिशियल बोल दो, इनिशियल। और ये हमारा क्या है बेटा, फाइनल, क्या है बेटा, फाइनल। यहां ध्यान देना, अभी ये दोनों आवेश अनंत पर थे, यहां पर जो इनकी ऊर्जा है वो यू आई है, यू इनिशियल, और यहां पर जो इनकी स्थिर ऊर्जा है वो यू फाइनल है। इस बात को आप ध्यान दो, समझ रहे हो ना। तो अब हम इस आवेश को यहां तक लेकर आए हैं, तो हमने इस निकाय को यहां पर लेकर आया है, और जब हम किसी चीज को बनाएंगे तो उसमें कार्य करना पड़ेगा, और जब हम कार्य करेंगे तो वही कार्य किसमें होती है, स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। कब, जब लगाया गया बल संरक्षी हो, यानी संरक्षी बल के विरुद्ध एक निकाय को दूसरी निकाय में लाने के लिए, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, वो कार्य हमारा क्या होता है बेटा, स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। समझ गए ना। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ Q1 Q2 आवेश थे, इन दोनों को हम यहाँ पर लेकर आए, समझ गए ना। तो अब यहाँ पर ऊर्जा अंतर कितना होगा, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में हमारे पास ऊर्जा अंतर कितना होगा, अगर हम बात करें ऊर्जा अंतर, तो ऊर्जा अंतर डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा बेटा, U फाइनल UF माइनस UI, ये आपका आ गया ऊर्जा अंतर। ये क्या है बेटा, आपका ऊर्जा अंतर है, समझ गए ना। यानी ऊर्जा अंतर, अब स्थिर ऊर्जा की परिभाषा आपने समझ लिया होगा, स्थिर ऊर्जा क्या होता है। अब हमें UF निकालना है और UI, इसको निकाल लेंगे, बस हमारा दो आवेशों के निकाय की स्थिर ऊर्जा आ जाएगी। इतना बात समझ में आया ना, तो इतना नोट करो आप लोग, इतना नोट करो। यहां पर देखो, हमने मान लिया कि माना दो आवेश Q1 और Q2 अनंत पर स्थित है, ये हमारा क्या है बेटा, अनंत वाला अवस्था है। अब इससे इस एक पहली स्टेज है, इससे इन आवेशों को हम लेकर यहाँ निकाय बनाए। अभी तुम्हें बताओ, तुम क्या होता है, जैसे तुम्हें घर बनाने के लिए दूर दूर से सामान लेकर आते हो ना, और फिर जब घर बनता है तो क्या खर्च होता है, पैसा, तो वही ऊर्जा है पैसा, कार्य वही पैसा है। यानी किसी सामान को इकट्ठा करने, कोई चीज बनाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है, और वही तो ये कह रहा है। और जब कार्य करना पड़ेगा तो वो क्या होगा, ऊर्जा खर्च होगी, या ऊर्जा निकलेगी या ऊर्जा बाहर जाएगी। तो ऊर्जा क्या है यहाँ पर, स्थिर ऊर्जा, यानी इसमें संचित हो जाती है। तो ध्यान दो, अभी मैं बता रहा हूं। अब यहाँ पर मैंने इस आवेश को उठाया और कहा चलो ये अभी नहीं है, कुछ देर के लिए मान लो ये आवेश नहीं। अब इस आवेश को हम उठाकर लेकर आ रहे हैं, और याद रखना आवेश को कैसे लाना है, बहुत धीरे धीरे। क्यों, क्योंकि इसकी गतिज ऊर्जा के मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीजें इसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर त्वरण उत्पन्न हो गया तो अलग ही बल लगने लगेगा, फिर तो हमारा सारा गेम खराब हो जाएगा। यानी इस आवेश को धीरे धीरे लेकर आना है मुझे यहां तक, तो यहां पर लाने में हमें कार्य करना नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर कोई वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं, तो वैद्युत क्षेत्र है ही नहीं, कोई आवेश है ही नहीं, तो इसका कोई विरोध ही नहीं करेगा। अब तुम्हें रेगिस्तान में घर बनाना है, कौन जाएगा बोलने, कोई विरोध करेगा, तुम जाओ वहां, जब कोई है ही नहीं, तो जब यहां पर कोई है ही नहीं, यहां पर कुछ भी नहीं है, तो इसको यहां तक लाने में आपका कोई विरोध नहीं करने वाला। तो पहले आवेश को Q1 आवेश को Q1 को अनंत से A तक हम लेकर आए, तो इस अवस्था में हमें कार्य करना नहीं पड़ेगा। समझ में आया ना। अब क्या होगा, अब दूसरे आवेश को जैसे लेकर आएंगे तो ये क्या उत्पन्न करेगा, इस बिंदु B पर, इस बिंदु B पर यह आवेश क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत विभव लगाएगा, लगाएगा कि नहीं लगाएगा। इस आवेश की अपना वैद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि ये आवेश अब आ गया। अब रेगिस्तान में एक घर बन गया और तुम्हें उसके बगल बनाना है, तो उससे परमिशन लेना
पड़ेगा, वही वाली हाल है। तो इस आवेश को तो लेकर आए तो कोई कार्य नहीं करना पड़ा, लेकिन जब तुम इस आवेश को लेकर आओगे तो यहाँ पर ये बैठा है, और जब कोई बैठा है ये परेशान होगा, ये डिस्टर्ब होगा, तो ये तुम्हारे ऊपर जरूर फोर्स लगाएगा। तो अब इस अवस्था में आपको कार्य करना पड़ेगा। समझ गए ना? करना पड़ेगा कि नहीं? तो इस आवेश को यहां से यहां तक, यहां पर इसके कारण वैद्युत विभव क्या होगा? V1, यही तो होगा। ये यहां पर वैद्युत विभव इसका V1 लगेगा कि नहीं लगेगा? अब इस आवेश को, अतः यहां पर देखो, अतः अब आवेश Q2 को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा बेटा? किया गया कार्य W एक्सटर्नल हमें लेकर आ रहे हैं, तो किया गया कार्य क्या होगा बेटा? यहां पर बताओ मुझे, क्या होता है कार्य? बराबर डेल्टा V इंटू, यही तो होता है आवेश Q2। अरे याद करो, जब हमने आपको बताया था वैद्युत विभव की परिभाषा, तो वैद्युत विभव बराबर क्या आया था बेटा? विभवांतर W बराबर W एक्सटर्नल अपान, यही तो आया था। तो यहां से W एक्सटर्नल बराबर क्या होगा? Q को इधर कर दो, वही है ना। और यहाँ डेल्टा B का मान क्या है? V1। अरे यहां पर तो BI का मान 0, अनंत पर 0 है ना, यहीं पर तो विभव है। अनंत पर विभव क्या होता है? 0 होता है। तो अब यहां पर जो आएगा हमारा, ये आ जाएगा B1 इंटू क्या आ जाएगा बेटा? Q2, और ये हमारा आ गया W एक्सटर्नल। अब B1 का मान क्या होता है बताओ? अब Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा बताओ? Q1 आवेश, बता दो, अभी मैंने बताया Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा? विभव V1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बटा R1, यही तो होगा, R होगा ना। अरे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र क्या आया था? अभी आपने बताया V बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1। याद रखना, ये लेक्चर अगर आप देख रहे हो तो इसके पीछे वाले लेक्चर को अच्छे से पढ़ के आओगे तभी ये समझ में आएगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये एक दूसरे से चैन की तरह जुड़े होते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप, जैसे मैंने बताया ना कि वैद्युत क्षेत्र में आवेश सतत होते हैं, इसीलिए फिजिक्स की पढ़ाई सतत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक चैप्टर छोड़ के दूसरा पढ़ोगे तो ना तुम्हारे पल्ले पड़ेगा, कोई नहीं पढ़ा सकता आपको, क्योंकि ये देखो यहाँ फार्मूला यूज हो रहा है। ये फार्मूला क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V1 बराबर क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बटा R। तो अब यहाँ पर जब रखेंगे तो W बराबर क्या आ जाएगा बेटा? W एक्सटर्नल बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बटा R इंटू क्या आ जाएगा? Q2। और यही कार्य हमारी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। अतः स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? स्थितिज ऊर्जा बराबर हमारे पास आ जाएगा U बराबर, अब यहां पर देखो U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर क्या आ जाएगा? W एक्सटर्नल, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R। अच्छा ये बताओ दो, इनिशियल की ऊर्जा क्या है? 0 है, क्योंकि ये कहां पर है? अनंत पर, और अनंत पर UI का मान क्या होता है? 0। तो यहां से अब अगर हम बात करें तो UF बराबर क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R। ये आपका आ गया दो आवेशों के निकाय के कारण, क्या है बेटा? दो आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत ऊर्जा आया। ठीक है, अब इतना आप लोग नोट करो, इतना नोट कर लो अच्छे से, दो आवेशों के निकाय के कारण ऊर्जा आ गई। ठीक है, तो हमारा जो निकाय की, दो आवेशों के निकाय की स्थिर ऊर्जा का फार्मूला क्या है बेटा? डेल्टा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R। ये हमारे दो आवेशों के निकाय की स्थिर ऊर्जा है। तो आज हमने स्थिर ऊर्जा के बारे में सीखा, और दो आवेशों के निकाय की स्थिर ऊर्जा कैसी होती है उसका हमने डेरिवेशन किया। अब हम
कल पढ़ने वाले हैं कि तीन आवेशों के निकाय के कारण ऊर्जा क्या होगी, और किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। इन सारी चीजों का हम लोग कल गणना करेंगे। थैंक यू।